Hello everyone, how are you? I know you are doing well. So let us continue our previous chapter. This is chapter 2, Tulsidas. So रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया यह अंश जो कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। ये बताते हैं जब स्वयंवर सभा में परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं, राम जी द्वारा शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं और इसी दौरान राम भैया उनसे कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा होगा वह आप ही का कोई भक्त होगा। लेकिन परशुराम जी नहीं मानते हैं और कहते हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसने शत्रुता का कार्य किया है, अतः वह युद्ध करे। तब लक्ष्मण भैया उन पर व्यंग्य करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी दौरान परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भैया के लिए कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी मही से किशोर गर्भने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और वह लक्ष्मण के लिए कहते हैं, मातु पिता ही माता और पिता के बारे में जनी सोच बस उनके बारे में सोचकर करसी मही से किशोर, हे राजकुमार हे राजपुत्र मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बार बार तुम पर दया कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। गर्भनय के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहा, गर्भनय का मतलब गर्भ में पल रहा, अर्भक दलन शिशु भी नष्ट हो जाता है। किससे? परसु मोर अति घोर, मेरे जो कठोर घोर जो फरसा है उसके प्रकोप से। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो? अतः तुम सोच समझ कर बोलो। जब परशुराम जी ने इस तरह से लक्ष्मण भैया से कहा तो लक्ष्मण भैया हंसने लगे और मीठी वाणी में बोलने लगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण भैया उन्हें देखते हुए बहुत मीठे वचन में बोल रहे हैं, अहो मुनि सो महाभटमानी, अरे मुनिवर तुम अपने आप को महान पंडित मानते हो, महान बड़ा वीर मानते हो, भट का मतलब वीर योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, तुम बार बार मुझे कुठारा दिखा रहे हो। पुनि पुनि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ एक ही होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चाहे तो उड़ावन फूकी पहाड़ों, क्या तुम फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? तुम हमें साधारण बच्चे समझते हो, हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं, सो हम पहाड़ के समान हैं, तो हम तुम्हारी फूक से नहीं उड़ने वाले, तुम्हारी जो तुम बातें बता रहे हो अपनी वीरता की उससे हम नहीं डरने वाले। यहाँ कुम्हड़ बतिया कौन आई? बेटा कुम्हड़ बतिया काशी फल के लिए कहते हैं, जो कद्दू फल होता है उसके लिए कहते हैं, जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, ऊपर से गिराने से ही टूट जाता है। तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कौन आई, यहाँ कोई काशी फल नहीं है, काशी फल की तरह कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली देखकर मर जाए, डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, उन्होंने कुठारे की तरफ देखकर और बाण और धनुष की तरफ देखकर बोला, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान के साथ कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ। भृगु सुत समझी, मैंने तुम्हें, मैं कछु कहा सही था, ओके, भृगु सुत समझी, भृगु का पुत्र ऋषि भृगु का पुत्र समझकर जनेऊ बिलो की, मैंने तुम्हारे जनेऊ देखी है, क्योंकि ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते हैं, तो तुम ब्राह्मण देव हो, पृथ्वी के देवता हो। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने जो अब तक जो भी कहा वह सब मैंने सहन किया, रिस रोकी क्रोध को भी सहन किया। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, वो कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी किस पर वार नहीं करते? सुर देवता पर, महीसुर पृथ्वी के देवता किसे कहते हैं? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों पर हमारा वंश कभी वार नहीं करता, अपनी वीरता नहीं दिखाता। हरिजन जो ईश्वर के, हरि का मतलब ईश्वर, ईश्वर के जन कौन होते हैं? भक्त लोग। और गाय, गाय पर हम कभी वार नहीं करते, अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई, जो सूर्यवंशी हैं, रघुकुल के लोग हैं, हम उन पर कभी अपनी सुराई का मतलब वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू, अगर हमने इसको इन लोगों का वध कर दिया, अगर अपनी वीरता इन पर दिखाई और इनका वध कर दिया तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। अपकीरति हारे, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होगा, हमारी अपकीर्ति होगी। मारत हो पाप पर ये तुम्हारे, अगर तुम हमें मारोगे तब भी हम तुम्हारे
पैर पड़ेंगे, पर ये तुम्हारे पा का मतलब पैर पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही कठोर करोड़ों पहाड़ों के समान, वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, और तुमने तो व्यर्थ में ही बाण और धनुष धारण कर रखा है। अब इस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम जी को प्रत्युत्तर दिया, और जब उनके इतने व्यंग्य भरे वचन सुने तो पूरे सभासद चिल्लाने लगे। जो बिलोकी जिसने भी देखा, बिलोकी का मतलब देखना, अनुचित कहे वो सब अनुचित है कहने लगे। सारे सभासद बोलने लगे, क्षमाओ महामुनि धीर। अब सबको पता था परशुराम जी अब क्रोध करेंगे, इसीलिए वह उनसे कहते हैं, हे महामुनि अब धैर्य धारण करो और इस बालक को क्षमा कर दो। सुनी सरोष। अब तक परशुराम जी सारी बातें क्रोध के साथ सुन रहे थे। अब वह बोलते हैं, भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। बहुत ही गंभीर मुद्रा में क्रोध के साथ अब वह बोलने लगते हैं। भृगु वंश मणि परशुराम जी के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अब वह बोलते हैं राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी से, कौशिक सुनहु। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी। सुनहु मंद ये हो बालक। हे विश्वामित्र, ये बालक जो तुम्हारे साथ आया ये मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल करोड़ों, कठोर कुटिल का मतलब कठोर होता है। काल बस, काल के वशीभूत होकर, इसका मतलब इसकी मृत्यु नजदीक आ रही है, उसी के वशीभूत होकर निज कुल घालक। ऐसा लग रहा है कि यह बालक, निज का मतलब खुद के ही कुल का, वंश का घातक बनने वाला है, क्योंकि इसके कुल से यह एक पुत्र रत्न खत्म होने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश, भानु का मतलब सूर्य। राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे तो उन्हीं के लिए कहते हैं। राकेश कलंकु, ये बालक कौन है? सूर्यवंश में चंद्रमा के दाग के समान है। राकेश चंद्रमा से कहते हैं। निपट निरंकुश, ये बालक तो बिल्कुल ही निरंकुश है, इसका अपने आप पर कोई वश ही नहीं है, इसका अपने आप पर कोई अंकुश ही नहीं है। अभूत तो असंख्य, ये बालक तो बुद्धिहीन है और अशंकु, मतलब बहुत ही ये बालक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ओके, सो कहते हैं काल कौलू, काल का ग्रास बन जाएगा। कौलू का मतलब होता है बाइट, ग्रास बन जाएगा। हो ही क्षण भर में ही ये बालक काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार कर सबसे कह देता हूँ। खोरी मोही नाई, अगर मैं इस बालक का वध कर देता हूँ, इसे सजा देता हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी का मतलब दोष। तुम्हें हटकऊ जो चहो उबारू, अगर तुम इस बच्चे को उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इस बच्चे को मेरे सामने से हटा दो। कहीं प्रताप बल रोज हो हमारा, इस बालक को क्या कह दो? मेरा प्रताप, मेरी वीरता, मेरा बल, मेरा क्रोध सब इसे बता दो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण भैया ने जब सुना कि परशुराम जी इस प्रकार सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, तब लक्ष्मण बोलते हैं, मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम्हारा सुयश कौन बता सकता है? तुम्हें अछत को बढ़ नहीं पा रहा। हे मुनिवर, तुम्हारे सुयश के बारे में, तुम्हारी वीरता, तुम्हारे क्रोध के बारे में, तुम्हारे बल के बारे में तो तुम्ही अच्छी तरह से को बढ़ नहीं पा रहा। तुम अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हो तो आप ही कह दो, इनसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि लक्ष्मण बहुत चंचल स्वभाव के हैं और क्रोधी भी हैं। सो अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। हे मुनिवर, अपने मुँह से तुमने कई बार अपनी वीरता का वर्णन कर दिया है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, वर्णी का मतलब वर्णन किया, तुमने कई बार वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष हूँ, अगर अब भी आपको संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो पुनि कछु कहो, फिर और कुछ कहिए, और कुछ बच गया तो दोबारा कह दो। जनी रिस रो की दुसह दुख सहूँ, और इस प्रकार क्रोध को सहन मत करो, आपके मन में इतना दुख सहन मत करो, आपके मन में जो आता है सब कह दो। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, तुम तो वीर व्रति हो, तुम वीर योद्धा हो ब्राह्मण देव, तुम्हें धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। गाली देत न पावो शोभा, और तुम गाली देते हो वह तुम्हें शोभा नहीं देता है। सो वह आगे कहते हैं, सूर समर करनी करही, तुम तो वीर योद्धा हो, समर करो, समर का मतलब युद्ध करो,
कही न जनाब हो आप ही, अपनी बात अपनी वीरता को कह के मत बताओ। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान का मतलब रन का मतलब युद्ध भूमि में, रिपु का मतलब शत्रु, शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान नहीं करता। जो वीर व्यक्ति होता है वह वीरता का बखान नहीं करके वीरता दिखाता है, उसका प्रदर्शन करता है। रिपु कायर कथई प्रतापु, और जो कायर होता है कथई कहता है अपना प्रताप, जो कायर व्यक्ति होता है वो अपना प्रताप करता है कहता है, लेकिन जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर युद्ध करता है। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। एक्चुअली अवधी भाषा में लिखा गया है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, तो रिवाइज दिस चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। तीसरा पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी, इसे दोबारा पढ़ना, रिवाइज करना। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन मोस्टली टाइम पैसेज ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू।